द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्पेक्टेकुलरली दे फेल्ड। जो लास्ट असेंबली सेशन था, एटलीस्ट कोई तो बात करेगा। गवर्नमेंट से नहीं होने से भी कोई ऑपोजिशन से भी कोई तो बात करेगा। द 60 लेजिस्लेचर्स, द 60 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर स्टेट, दे हैव कलेक्टिवली फेल्ड अस। अब देखिए 18 फरवरी का रात को हम लोग को बहुत ज़्यादा आश्वासन दिया गया था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर और स्टेट का जितना कैबिनेट है सब मिलके, और उसमें जो मेन अहम पॉइंट्स है उसमें ये है कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ये सबसे बड़ा पॉइंट था। क्योंकि हम लोग का मानना ये है कि यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम इसलिए हुआ है बिकॉज वी डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड लॉ। हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई संशोधन नहीं है कि जिससे ये जो भी स्कैम हुआ है उसका ऊपर में जो एक्शन ले सके या फिर ऐसा स्कैम को रुका सके। तो हमने मांग किया था कि ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आना है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी खुद भी एश्योरेंस दिया था। लेकिन एक साल के बाद आज भी ये चीज़ अभी तक ये आउटकम निकला नहीं है। तो ये 8 और 9 फरवरी में जो लास्ट असेंबली सेशन था, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट कोई तो इसमें बात करेगा, कोई तो इसमें लेके आएगा, क्योंकि इसका ड्राफ्ट बिल भी रेडी हो चुका था। लेकिन सैडली आज का दिन में, दैट मीन्स 17 फरवरी, आज 365 डेज के बाद अभी तक ये निकला नहीं, ये आउटकम आया नहीं है। सेकेंडली, हमने जो विसल ब्लोअर एक्ट को लेकर हमने बोला था कि विसल ब्लोअर एक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि इसमें जो ग्यामर पादंग सर ने जो जिस हिसाब से सेक्रीफाइस किया है, ऐसा ही फ्यूचर में भी हिम्मत, ऐसा ब्रेव हार्ट लोग को इनकरेज करने के लिए हमारा यहाँ पे ऐसा एक एक्ट बनना ज़रूरी है, ताकि जो भी विसल ब्लोअर बने उसके लिए प्रोटेक्शन होना है, उसके लिए रिवॉर्ड होना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है। और इसी चीज़ को लेके 18 फरवरी का रात में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट दिया था, विद रिटन एश्योरेंस बोला गया था कि ये चीज़ को लेके आएगा। लेकिन 365 डेज 12 मंथ्स के बाद अभी तक विसल ब्लोअर एक्ट हैज़ नॉट हैपन, ये है। और तीसरा पॉइंट हमने जो बोला है कि स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को लेके, और इसमें ग्यामर पादंग सर को जो रिवार्ड करने का, रिकॉग्नाइज करने का वाला जो बात को लेके हमने बोला था कि ग्यामर पादंग जो हमारा अरुणाचल का, ही इज़ द फर्स्ट विसल ब्लोअर, और इसने जो कंट्रीब्यूशन, जो सेक्रीफाइस किया है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे कभी हुआ नहीं है। तो ये चीज़ को, ये सेक्रीफाइस को, इसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। एंड स्टेज ऑफ ऑनेस्टी उसका एक फाइनल विल भी था, और इवन इफ इट वाज नॉट हिज विल, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे जितना भी अरुणाचल का जनता का, हर एस्पिरेंट का, हर यूथ का, हर पेरेंट का, हम लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि द पर्सन हु डेडिकेटेड हिज लास्ट फाइनल डेज फॉर दिस कॉज, आई थिंक उसको हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी, और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने मल्टीपल ओकेजन्स में बोला है कि स्टेज ऑफ ऑनेस्टी बनाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक साल के बाद अभी कब बनाने का वो कोशिश कर रहा है, या फिर 100 साल का बाद बनाएगा, या फिर 1000 साल का बाद बनाएगा, वी डू नॉट नो। लेकिन आफ्टर 365 डेज 12 मंथ्स के बाद कुछ हुआ नहीं है। तो ये था। और जहाँ पे हमने एसओपी का प्रिपरेशन का भी बात किया, अभी तक एसओपी का कुछ भी अपडेट नहीं है। और जहाँ पे हमने बोला है कि जो कंपनसेशन करना था इंजर्ड प्रोटेस्टर्स लोग को, उसमें भी कुछ अपडेट नहीं है। और यहाँ पे जितना भी प्रोटेस्ट जिसका ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस लगा गया था, उसमें ऑनरेबल सीएम सर खुद बोला है कि इसको विद्रॉ कर देगा। लेकिन अभी भी उल्टा जितना भी चार्जेस लगा उसमें उल्टा चार्जशीट भी बन गया, अभी कोर्ट से भी सामान आ रहा है। तो दैट मीन्स वो लोग का कमिटमेंट वाज समथिंग एंड द आउटकम इज समथिंग एल्स। दैट मीन्स वो लोग अपना कमिटमेंट में करा नहीं रहा है। तो 12 मंथ्स के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि दे हैव नॉट स्टूड बाय देयर ओन कमिटमेंट। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी बोला था कि जितना भी यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स था, वो लोग को जितना भी इंजर हुआ है उसको यहाँ पे कंपेंसेट करना था, वो भी हुआ नहीं है। और हमने जो एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जो मांगा, आई थिंक दैट हैज ऑल्सो नॉट हैपन। क्योंकि जो यूपीआ कोर्ट को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट डिक्लेयर करके रखा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये है कि ट्रायल को फास्ट फॉरवर्ड करना, उसको फास्ट ट्रैक करना, ताकि क्योंकि इशू बहुत बड़ा है और इसके लिए एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिक्वायरमेंट है। और इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ऑन 18 फरवरी का रात को बोला था कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को इसको इंश्योर करेगा। लेकिन आप देखिए अभी तक इसमें भी कुछ भी इनिशिएटिव नहीं है। तो 12 मंथ्स हो गया, 365 डेज चला गया, द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्पेक्टेकुलरली दे फेल्ड।
तो यहाँ में आप देखिए, अगर ये इशू को अगर सॉल्व करना होता, द मैक्सिमम टाइम पीरियड वुड हैव बीन जस्ट 3 months। 3 months से समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ में उन्होंने 12 महीना ले लिया। अभी भी कुछ भी अपडेट नहीं है। कल परसों हमने पूछताछ करने गया था वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सर को और एयर का सेक्रेटरी को। वो लोग का बोलना है कि वो लोग को पता भी नहीं है, और वो ये बोल रहे हैं कि इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो लोग नहीं है, चीफ मिनिस्टर सर खुद है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश खुद है। तो ये इशू को लेकर हमारा उम्मीद था कि गवर्नमेंट इसको टाइमली इसको रिड्रेस कर देगा, इसको फुलफिल कर देगा, लेकिन अभी तक सरकार से कुछ भी अपडेट नहीं है, कुछ भी अभी तक आउटकम नहीं निकला है। तो इसमें हमने हमारा ये एक उम्मीद भी ये था कि जो लास्ट असेंबली सेशन था, एटलीस्ट कोई तो बात करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट से नहीं होने से भी कोई अपोजिशन से भी कोई तो बात करेगा, लेकिन वहाँ में देखा है कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन रेज दिस वॉइस। तो इससे पता चलता है कि द 60 लेजिस्लेचर्स, द 60 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर स्टेट, दे हैव कलेक्टिवली फेल्ड अस। यहाँ में अपोजिशन भी फेल हुआ है, यहाँ पे रूलिंग भी फेल हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम द 60 लेजिस्लेचर्स, हमारे जो 3 पार्लियामेंटेरियंस है, द 3 MPs, और खास करके जो हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंटेरियन जो ये किरण रिजिजू सर है, ही इज़ ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर। इतना बड़ा इशू है आपका स्टेट में, इतना बड़ा इशू चल रहा है, यहाँ में आग लगा हुआ है, और आपको जब पूछना है तो दैट इज़ एन इंटरनल मैटर, हमको पता नहीं। तो दैट मीन्स आप अरुणाचली नहीं है। यू हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेट, आप वहाँ से इलेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ से इलेक्ट होके वहाँ गया है। और यहाँ में जब सेंट्रल एजेंसीज आता है, CBI आता है, ED आता है, आप यू आर पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यू आर द यूनियन मिनिस्टर। और आप जब ये इशू शुरू हुआ था, आप लॉ मिनिस्टर भी था। जब CBI का तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, जब ED का तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता है कि दिस एजेंसीज दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में खुद है, आप ये चीज़ को क्यों अप्राइज नहीं कर पा रहा है। और यहाँ में जो बेसिक इश्यूज है, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, जो चीज़ लोकसभा में या फिर राज्यसभा में रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर उसका गाइडलाइन को अगर अच्छा से पढ़ेगा तो दैट पर्टिकुलर बिल जो है स्टेट एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आई थिंक एक मीडिया चैनल में हम देखा था, उसमें बोलता है कि अभी सब स्टेट में ये चीज़ लागू हो जाएगा और अभी किसी को चिंता करना नहीं। लेकिन अगर उन्होंने खुद ही बिल लेके आए तो वो यूनियन ये गवर्नमेंट में भी है, खुद पार्लियामेंटेरियन है, अभी उसको भी पता नहीं है। उसी का प्रोविजन में ये लिखा है कि दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल एग्जाम्स, UPSC लोग के लिए है, सेंट्रल बोर्ड्स लोग के लिए है, स्टेट एग्जाम्स के लिए नहीं है। तो अगर आपको कंसर्न था तो वो क्लॉज को क्यों नहीं डाला है, ताकि दिस विल बी एप्लीकेबल, ये स्टेट में भी होगा बोल के। तो यहाँ में जब ऐसे पूछता है तो वो बोलता है ये इंटरनल मैटर है। और किरण रिजिजू सर को तो यहाँ में सिर्फ फेस्टिवल का ओकेजन में दिखाई देता है या फिर पिकनिक में दिखाई देता है। अभी ऐसे हो गया कि ये पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बना है ना या यहाँ पे फेस्टिवल मनाने के लिए बना है, तो इसको तो फेस्टिवल मिनिस्टर डिक्लेयर करना चाहिए, यहाँ पे एक सेपरेट एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए एक्सक्लूसिवली फॉर किरण रिजिजू सर। और द सेम अप्लाइज विद तपर गाँव सर, जो हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंटेरियन है। इन्होंने भी अभी तक ये इशू को लेके, चलो ये इशू को सॉल्व करना तो बहुत दूर का बात, जिक्र तक नहीं किया। अभी गाना गाने में बिजी है, फेस्टिवल में घूमना बिजी है, सुबह शाम तो वही कर रहा है। तो अभी आप यहाँ में एग्जैक्टली आपका रोल क्या है, शायद उसको भी पता नहीं है उसका रोल क्या है। तो कलेक्टिवली यू हैव फेल्ड अस। जो हमारा 3rd पार्लियामेंटेरियन है नाबम रिबिया सर, जो राज्यसभा का MP है, उन्होंने भी ये इशू में नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। इशू रिजॉल्व होना नहीं होना वो बात का बात है, लेकिन एटलीस्ट इशू को तो उठा सकता है। हमारे स्टेट में भी ये चीज़ चल रहा है, आप तो बात कर सकता है। हमें ये है कि आवर पार्लियामेंटेरियंस, आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हैव फेल्ड अस एंड वी एज अरुणाचली, बिकॉज ये इशू हमने इसी बात को लेके आज का जो अरुणाचल प्रेस क्लब में हमने ये भी डिक्लेयर किया है कि अरुणाचल हमारा जो ये पूरा इंटर अरुणाचल को हम अपील करने के लिए आया है कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी जो है 18 फरवरी, जिस रात को हम लोग को इतना बड़ा आश्वासन दिया था बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन फ्रंट ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल, तो उन्होंने इतना बड़ा कमिटमेंट दिया था। तो लेकिन 1 year डाउन द लाइन, 12 months डाउन द लाइन, 365 days डाउन द लाइन, दे हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टैंड बाय देयर ओन कमिटमेंट। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि 18 फरवरी को हम ब्लैक डे डिक्लेयर किया है, इसको हम ब्लैक डे मनाएंगे। और कल का दिन में, दैट इज़ 18 फरवरी, दैट मीन्स टुमारो, कल का दिन में जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी यूथ है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी हमारे यहाँ का स्टेक होल्डर्स है, जितना भी डोमिसाइल सिटीजन्स है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में है ऑल ओवर अरुणाचल, आप सबसे रिक्वेस्ट है
कल का दिन को हम लोग ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कल का दिन में जो भी है आप लोग ब्लैक ड्रेस में बाहर निकालिए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ रिजनमेंट। और कल का दिन में हमने दूसरा बात ये भी बोला है कि ये ब्लैक डे को हम ऑब्जर्व करेंगे बाय बर्निंग, ये पुस्तक जलाओ आंदोलन करके। कल हम पुस्तक जलाओ आंदोलन ऑब्जर्व करेंगे, और उसके लिए हम जो हमारा बुक्स है, क्योंकि देखिए एज एस्पिरेंट एक स्टूडेंट के लिए किताब से ज़्यादा पवित्र और कुछ चीज़ नहीं होता है। द बुक्स आर द मोस्ट सेक्रेड, जो हम जिसको हम रिवेयर करते हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम वर्शिप करता है। लेकिन अभी ऐसा एक सिचुएशन आ गया है, ये जो हम जो स्टूडेंट जो सुबह शाम जो कोचिंग सेंटर्स में, जो पीजी में है, जो कॉलेजेस में है, जो यहाँ पे अलग अलग जगह में इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, सुबह शाम यहाँ पे लगा हुआ है, अभी सिस्टम ऐसा होके बैठा है, तो नाउ वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि कल का दिन में एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ रिजनमेंट, कल का दिन में हम पुस्तक जलाएगा, बुक्स जलाएगा। और ये चीज़ जो है आपको सड़क में उतरने का ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ कहीं भी है, आप अपना घर में बैठे बैठे भी आप ये चीज़ को कर सकता है। उसके लिए आपको जो अपना किताब उसको जला के उसको वीडियो बना के अपलोड करना है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को, ऑनरेबल जो ये यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू लोग को, सबको टैग करना है, और इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसको टैग करना है, और सबको पता चलना है कि अरुणाचल में क्या चल रहा है। एंड कल का दिन में हम ये भी करेगा कि जितना हमारे 60 लेजिस्लेचर्स है और 3 MPs जो हमारा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, हम इसका नाम है कल वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट बाय कटिंग केक। आपका नाकामी को हम आपको ही बधाई देंगे। आपका जो साइलेंस है, जो हमने द डेफनिंग साइलेंस यू हैव बीन मेंटेनिंग फॉर द लास्ट 1 year, तो इसको लेके हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, आपको आपका साइलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए कल हम केक कटिंग करेंगे। 3 MPs को 3 केक आपका नाम में काटा जाएगा, आपको पहुंचाया जाएगा। उसमें से सबसे बड़ा केक ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सर को मिलेगा। आप यू बिंग द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो, आपने ये इशू में यू हैव फेल्ड अस। और उसका अलावा हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो 60 लेजिस्लेचर्स है, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का नाम में भी केक काटेगा, और बाकी जितना 60 लेजिस्लेचर है आप सबको एक एक केक बांटा जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो रहा कल का बात। और इसमें एक चीज़ है कि जो पुस्तक जलाओ आंदोलन को लेके एक हमारा जो सूचना है, हमारा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से एक सूचना है कि देखिए, वी डू नॉट एंडोर्स वायलेंस, या में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम एंडोर्स नहीं करता है। ये पुस्तक जलाओ आंदोलन के दौरान किसी का प्रॉपर्टी जलना नहीं है, किसी का यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं होना है। तो इसलिए उसके लिए पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। लेकिन हमारा ये अपील है कि, अर्नेस्ट अपील है कि आप जहाँ कहीं भी हो, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी, एज अ मार्क ऑफ रिजनमेंट, आप जहाँ में भी बैठा है, अपना किताब को जला के उसका वीडियो बना के आप अपलोड कीजिए। आप हम लोग हमारा जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो ऑफिशियल पेज, आप उसमें भी शेयर कर सकता है, और हम उसको शेयर करेंगे। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हो रहा कल का दिन और परसों का दिन में जो 19 फरवरी 2024, उसमें हमारा तरफ से पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, हम जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जितना भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, आप सबसे हमारा अर्नेस्ट अपील है कि ऑन 19 को आप लोग इसमें पेन डाउन स्ट्राइक के लिए आप सबको अपील कर रहा हूँ। आप काइंडली वो दिन में पेन डाउन स्ट्राइक ऑब्जर्व कीजिए। और ये सेम अपील गोज टू दी जो हमारा कोसाप है, जितना भी जो हमारा वर्किंग जो सिटीजन्स है, वो लोग से भी अपील है कि पेन डाउन स्ट्राइक काइंडली आप 19 फरवरी में आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। हमारा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से ये अपील रहेगा। एंड कमिंग टू द स्टेटहुड डे 20 फरवरी को, वी आर ऑल्सो गोइंग टू मार्क दैट डे एज अ ब्लैक डे। क्योंकि देखिए, स्टेट का सबसे बड़ा इशू ये इतना बर्निंग इशू ये सॉल्व नहीं हुआ है, और अभी हम सेलिब्रेशन का बात कर रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन व्हेन द इशू, द रियल कंसर्निंग इशूज आर नॉट एड्रेस्ड। तो इसलिए हमने ये बात को ये चीज़ को हमने निर्णय लिया है कि पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, वी आर अपीलिंग फॉर द स्टेट वाइड बॉयकॉट ऑफ स्टेट विद द सेलिब्रेशन 2024। 20 फरवरी को सबको बॉयकॉट करना है, किसी को ग्राउंड में जाना नहीं है। हम लोग का तरफ से अर्नेस्ट अपील है। और अगर किसी को जाना भी होगा तो काइंडली ब्लैक ड्रेस में नहीं तो ब्लैक रिबन में जाइए, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ रिजनमेंट। और उसके बाद 20 फरवरी को भी हम पुस्तक जलाएंगे। पुस्तक जलाओ आंदोलन कल से शुरू करेंगे और हम 20 को भी जलाएंगे। तो हैविंग सेड दैट, हमारे जितना भी अरुणाचली है,
हम ये उम्मीद करता है कि ये इशू जो है, ये इशू का सीरियसनेस आप सबको पता है, शायद इसको हमको बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ पे वी फील वी हैव बीन फेल्ड हियर। और हमको जो दर्द हुआ है और जो चीज़ हमने गो थ्रू किया, अभी का जो प्रेजेंट जनरेशन और जो पास्ट जनरेशन, अभी हम नहीं चाहते कि अभी जो भी अभी एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहा है या फिर जो आने वाला पीढ़ी, जो आने वाला जनरेशन ये चीज़ से गो थ्रू करे। तो इसलिए हमारा जितना भी पब्लिक जनता से अपील है कि आप काइंडली ये हमारा जो हमारा अपील है, जो अर्नेस्ट अपील है, हमारा जो क्राई है, आप इसको काइंडली रेसिप्रोकेट कीजिए। एंड इसका थ्रू से यहाँ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना है कि दिस गवर्नमेंट हैव फेल्ड अस, द पार्लियामेंटेरियंस हैव फेल्ड अस। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना है। उसके बाद यही मैसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाना है कि व्हाट दिस द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज डूइंग इन द स्टेट। और ये चीज़ जो है, ये मैसेज तब जाएगा या में जब सबका पार्टिसिपेशन होगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ट्राइब, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आप कोई भी ट्राइब से हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो, आप एस्पिरेंट हो या ना हो, क्योंकि ये इशू आप सबका है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, किसी को जब प्रॉब्लम होता है तो उसका माँ पिताजी को भी दर्द होता है, उसका रिलेटिव्स को भी दर्द होता है, उसका फैमिली को होता है। तो इसलिए दिस इज अ कॉमन इशू, दिस इज अ पब्लिक इशू एंड दिस इशू बिलोंग्स टू होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमने 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी की जो निर्णय लिया है, उसको डिटेल को भी हम अपडेट करेंगे। और हमारा तरफ से आप सबसे अपील है कि 18 फरवरी के दिन में हम पुस्तक जलाएंगे, केक कटिंग करेंगे, और वो दिन में सब ब्लैक ड्रेस में जो भी निकलता है आप लोग बाहर निकलिए, और जो भी चर्च जा रहा है आप लोग भी ब्लैक ड्रेस में जाइए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट।